आप लोगों के सामने एक कविता रखूँगा। गोरख पांडे जी की लिखी हुई है। और अभी जब हम देख रहे हैं कि देश में ये किसान आंदोलन जब चल रहा है और किस तरह से जो कॉरपोरेट शक्तियां हैं, वो किस तरह से ज़मीनों पे कब्जे से लेकर के तमाम जो उनके धतकर्म हैं, उनको करने की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार भी उसमें किस तरह से संरक्षण देने के लिए आमादा है अपने इन कृषि कानूनों के साथ। तो इन्हीं संदर्भों में मैं कहूँगा कि ये कविता काफ़ी एक उसकी परतें खोलती हैं कि किस तरह से जो मालिक और मजदूर का जो रिश्ता होता है। कविता का नाम है स्वर्ग से विदाई। गोरख पांडे जी एक मशहूर संस्कृति कर्मी कवि और आंदोलनकारी शख्सियत के धनी व्यक्तित्व हैं। उनकी कविता मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। स्वर्ग से विदाई। भाइयों और बहनों, अब यह आलीशान इमारत बन तैयार हो गई है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अपनी भरपूर ताकत लगाकर आपने मिट्टी काटी, गहरी नींव डाली, मिट्टी के नीचे दब भी गए आपके कई साथी। भाइयों और बहनों, अब यह आलीशान इमारत बनकर तैयार हो गई है। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अपनी भरपूर ताकत लगाकर आपने मिट्टी काटी, गहरी नींव डाली, मिट्टी के नीचे दब भी गए आपके कई साथी, मगर आपने हिम्मत से काम लिया। मगर आपने हिम्मत से काम लिया, पत्थर और इरादे से, संकल्प और लोहे से, बालू, कल्पना और सीमेंट से, ईंट दर ईंट आपने अटूट बुलंदी की दीवारें खड़ी की। छत ऐसी कि वहां से हाथ बढ़ाकर आसमान छुआ जा सके और खिड़कियां क्षितिज की थाह लेने वाली आंखों जैसी। छत ऐसी कि वहां से हाथ बढ़ाकर आसमान छुआ जा सके और खिड़कियां क्षितिज की थाह लेने वाली आंखों जैसी। दरवाजे शानदार स्वागत। अपने घुटनों, बाजुओं और बरौनियों के बल पर आपने सैकड़ों साल टिकी रहने वाली यह जीती जागती इमारत तैयार की। अब आपने हरा भरा लॉन, फूलों का बगीचा, झरना और ताल भी बना दिया है और कदम दर कदम रंग बिरंगी रोशनी फैला दी है। गर्मी में ठंडक और ठंड में गुनगुनी गर्मी का इंतजाम कर दिया है। गर्मी में ठंडक और ठंड में गुनगुनी गर्मी का इंतजाम कर दिया है। संगीत और नृत्य के साथ सामान आपने सही जगह पर रख दिए हैं। अलगनियां, प्यालियां, गिलास और बोतलें सब सजा दी हैं। कम शब्दों में कहें तो सुख सुविधा और आज़ादी का एक सुरक्षित इलाका, एक झिलमिलाता स्वर्ग रच दिया है। कम शब्दों में कहें तो सुख सुविधा और आज़ादी का एक सुरक्षित इलाका, एक झिलमिलाता स्वर्ग रच दिया है। इस मेहनत और इस लगन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मेहनत और इस लगन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। इस मेहनत और इस लगन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। यह मत पूछिए कि जाएं कहाँ। यह मत पूछिए कि कहाँ जाएं। जहाँ चाहें वहाँ जाएं। फिलहाल उस अंधेरे में कटी जमीन पर जो झोपड़े आपने डाल रखे हैं उन्हें भी खाली कर दें। फिलहाल उस अंधेरे में कटी जमीन पर जो झोपड़े आपने डाल रखे हैं उन्हें भी खाली कर दें। फिर चाहे जहाँ आप जाएं। आप आज़ाद हैं, हमारी जिम्मेवारी खत्म हुई। आप आज़ाद हैं, हमारी जिम्मेवारी खत्म हुई। अब एक मिनट के लिए भी आपका यहाँ ठहरना ठीक नहीं। आप आज़ाद हैं, हमारी जिम्मेवारी खत्म हुई। अब एक मिनट के लिए भी आपका यहाँ ठहरना ठीक नहीं, क्योंकि महामहिम आने वाले हैं। महामहिम आने वाले हैं विदेशी मेहमानों के साथ। आने वाली हैं अप्सराएं और अफसरान। आने वाली हैं अप्सराएं और अफसरान। पश्चिमी धुनों पर शुरू होने वाला है उन्मादक नृत्य, जाम छलकने वाला है। भला आपकी यहाँ क्या ज़रूरत, भला आपकी यहाँ क्या ज़रूरत हो सकती है और वे आपको यहाँ देखकर क्या सोचेंगे। गंदे कपड़े, धूल में सने शरीर, गंदे कपड़े, धूल में सने शरीर, ठीक से बोलने और हाथ हिलाने का भी शौर नहीं। ठीक से बोलने और हाथ हिलाने का भी शौर नहीं। उनकी रुचि और उम्मीद को कितना धक्का लगेगा और हमारी कितनी तौहीन होगी। मान लिया कि इमारत की को यह शानदार बुलंदी हासिल कराने में
मान लिया कि इमारत को यह शानदार बुलंदी हासिल कराने में आपने अपनी हड्डियां तक गला दी, खून पसीना एक कर दिया, परंतु इसके एवज में मजूरी तो दी जा चुकी है। परंतु इसके एवज में मजूरी तो दी जा चुकी है, मुंह मीठा करा दिया है और धन्यवाद भी दे चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए? आप यहां से लेकिन टल नहीं रहे। आपके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। शायद अपनी इस विशाल खूबसूरत रचना से आपको मोह हो गया है, या इसे छोड़कर जाने में दुख हो रहा है, ऐसा हो सकता है। मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप जो कुछ भी अपने हाथ से बनाएंगे वह सब आपका हो जाएगा। मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि आप जो कुछ भी अपने हाथों से बनाएंगे वो सब आपका अपना हो जाएगा। इस तरह तो यह सारी सारी दुनिया आपकी होती, फिर हम मालिक लोग कहाँ जाते? फिर तो यह सारी दुनिया आपकी होती, फिर हम मालिक लोग कहाँ जाते? याद रखिए, मालिक मालिक होता है, मजदूर मजदूर। आपको काम करना है और हमें उसका फल भोगना है। आपको स्वर्ग बनाना है और हमें उसमें विहार करना है। अगर ऐसा सोचते हैं कि आपको काम का, अपने काम का पूरा फल मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि पिछले जन्मों के आपके काम आपको अभावों के नरक में लिए जा रहे हो। विश्वास कीजिए, धर्म के सिवा कोई रास्ता नहीं। विश्वास कीजिए, धर्म के सिवा कोई रास्ता नहीं। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। क्या आप यहाँ से जाना ही नहीं चाहते? यहीं रहना चाहते हैं, इस आलीशान इमारत में, इन गलीचों पर पांव रखना चाहते हैं? ओह, यह तो लालच की हद है, सरासर अन्याय है, कानून और व्यवस्था पर सीधा हमला है और दूसरों की मिल्कियत पर कब्जा करने का और दुनिया को उलट देने का सबसे बुनियादी अपराध है। देखिए, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। देखिए, यह भाईचारे का मसला नहीं है, इंसानियत का भी नहीं। यह तो लड़ाई का जीने और मरने का मसला है। यह तो लड़ाई का जीने या मरने का मसला है। हालांकि हम खून खराबा नहीं चाहते, हम अमन चैन सुख सुविधा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे तो हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा, पुलिस, और जरूरत पड़ी तो फौज को भी बुलाना पड़ेगा। हम कुचल देंगे अपने हाथों गढ़े इस स्वर्ग में रहने की आपकी इच्छा भी कुचल देंगे। हम कुचल देंगे अपने हाथों गढ़े इस स्वर्ग में रहने की इच्छा भी आपकी कुचल देंगे। वरना जाइए, टूटते जोड़ों, उजाड़ आंखों की आंधियों, अंधेरों और सिसकियों की, मृत्यु और गुलामी और अभावों की अपनी बेदरो दीवार दुनिया में वापस चले जाइए, चुपचाप वापस चले जाइए। तो ये थी गोरख पांडे जी की कविता। और मुझे लगता है कि इस कविता में शायद 80 के दशक में जो कुछ उन्होंने सोचा समझा और जिस तरह से उन्होंने देखा, और मजदूरों और मालिकों के बीच के जिस रिश्ते को, बुनियादी जो उनके बीच का जो विभेद है, उस फर्क को किस तरह से उन्होंने रेखांकित किया, ये हम लोगों से इनमें से कोई भी बात ऐसी छुपी हुई नहीं है जिसको कि हम लोग देख सकें और समझ ना सकें।